प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट हम लोगों का ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ये समझते हैं ये क्या होता है। क्या कहा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। First of all, we have to study about what is the oxidation. It means the addition of oxygen. If the addition of oxygen, it means when oxygen combine to someone, this is known as oxidation. When oxygen combine or add to some substance, that is known as oxidation. And another, it have two parts. One is addition of oxygen. Second is removal of hydrogen. If the hydrogen removed from a substance, that is known as oxidation. This process is known as oxidation. Second is reduction. Reduction is the opposite of oxidation. It means the addition of hydrogen is known as reduction. When the removal of hydrogen, this is oxidation. This is opposite. And second point is removal of oxygen. Removal of oxygen यानी कि ऑक्सीजन का किसी भी सब्सटेंस से अलग होना, ऑक्सीजन का अलग होना कहलाता है रिडक्शन, और हाइड्रोजन का मिलना कहलाता है रिडक्शन। इसमें क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का मिलना और हाइड्रोजन का अलग होना, इसके उल्टा ये कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन reaction. And second point is oxidizing agent and reducing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा बोलेंगे, ए सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है कि या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, तो कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए जो हमें ऑक्सीजन देगा, जो सब्सटेंस, दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस हम लोगों को ऑक्सीजन देगा है ना, वो सब्सटेंस कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, यानी कि वो सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, जिस सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होगा वो सब्सटेंस कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या जो सब्सटेंस हमें ऑक्सीजन दे या जो सब्सटेंस हाइड्रोजन रिमूव करे वो सब्सटेंस कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी का अपोजिट हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन देगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। या जो सब्सटेंस ऑक्सीजन रिमूव करेगा वो कहलाता है हम लोग का रिड्यूसिंग एजेंट। नोट देखिए यहाँ पे क्या हम लिखे हैं, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन are also called redox reaction because red it have the two form redox have the two term red and ox. So ox meaning oxidation and red meaning reduction, so it is called to in combined form redox reaction. Oxidation and reduction reaction in combined form, it is called redox reaction because the red means reduction and ox mean oxidation. So here we have two example to summarize about what is the process of reduction and oxidation. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कि कॉपर ऑक्साइड है। क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर के साथ ऑक्साइड है। ये क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है कि कॉपर अकेला हो गया और H2O बना रहा है। तो हम लोग इसको समझते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपर के पास ऑक्सीजन है। कॉपर के पास जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, हम लोगों का कॉपर के पास जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है कि कॉपर से ऑक्सीजन दूर हो रहा है। क्या हो रहा है कॉपर से ऑक्सीजन, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि कॉपर जो है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, इससे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन अलग हो गया तो कॉपर अकेला हो गया। यहाँ पे तीर है, छूट गया है तीर, है ना, रिडक्शन हो रहा है। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड क्या किया कि रिएक्शन किया। ये किसकी फॉर्म में करेगा रिएक्शन, तो हीट के फॉर्म में करेगा, ये हीट के फॉर्म में करेगा। यानी कि क्या हुआ कि हम लोगों का कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव होकर क्या बन गया, अलग हो गया कॉपर, और ऑक्सीजन किसके पास चला गया, ये चला गया हाइड्रोजन के पास। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का अलग होना कहलाता है रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से जैसे ऐसे गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ऑक्सीजन का अलग होना ही कहलाता है रिडक्शन। सो दिस इज नॉन एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सेकेंड इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ अकेला है, हाइड्रोजन अकेला यहाँ पे है, और हम क्या देख रहे हैं, जब हाइड्रोजन यहाँ पहुँच रहा है तो साथ में क्या मिल गया, तो साथ में मिल गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इससे जुड़ा ना, ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज एडिशन। तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीजन का रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहलाया हम लोगों का ऑक्सीडेशन। और नेक्स्ट हम लोग का आता है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज जो होगा, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन है, जिससे ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, तो हाइड्रोजन से कर रहा है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हम लोग का ऑक्सीडाइज, और जिसका ऑक्सीडाइज होगा वो होगा हम लोग का रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल बात।
और दूसरा क्या हो रहा है हम लोग का रेड्यूसन, सब्सटेंस रेड्यूज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग के पास ऑक्सीजन था, कॉपर ऑक्साइड में जो है ऑक्सीजन था, और यहाँ से क्या हुआ कि ऑक्सीजन रिड्यूज हो गया ना, तो रिड्यूस जब होगा तो रिड्यूस है ना, रिड्यूस क्या लगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ, कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, रिड्यूज हुआ। और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा वो कहलाएगा हम लोग का रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट टू नेक्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। क्या हो रहा है कि हम लोग का हाइड्रोजन सल्फेट क्या कर रहा है कि ये कॉम्बिनेशन कर रहा है, इसके साथ क्लोरीन से और बना रहा है HCl और सल्फर अलग हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि H2S के पास हाइड्रोजन है और सल्फर है, और जब ये रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ कि सल्फर हो गया अकेला। तो मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन सल्फेट के पास यानी कि H2S के पास हाइड्रोजन भी है और सल्फर भी है। तो सल्फर तो यहाँ पे है, सल्फर यहाँ देखिए है तीर की उस तरफ। हुआ कौन सी कि इससे हाइड्रोजन हो गया रिमूव, तब ना हाइड्रोजन यहाँ से गैप हो गया। तो हाइड्रोजन रिमूव यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है हम लोगों का ऑक्सीडेशन। हम लोग पढ़े हैं डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या तो हाइड्रोजन क्या हो, रिमूव होता हो, या ऑक्सीजन का एडिशन होता हो, तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ तो ऑक्सीजन तो है नहीं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, क्लोरीन जो था बेचारा अकेले था, इससे क्या हुआ कि हाइड्रोजन आके जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है रिड्यूसन, रिडक्शन क्या कहलाता है ये, रिडक्शन। तो हम लोग समझ में आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे बोलेंगे कि हाइड्रोजन सल्फेट का सल्फर के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और क्लोरीन क्या हो रहा है कि क्लोरीन के साथ आके हाइड्रोजन जुड़ गया, तो एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड नॉन एज रिडक्शन। तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का, रिडक्शन कहलाएगा। अब आया सब्सटेंस कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो हम लोग सीधा बोलेंगे जिसका हुआ है ऑक्सीडेशन वो होता है ऑक्सीडाइज। तो किसका हुआ ऑक्सीडेशन, H2S का हुआ है ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन यहाँ है ना, ऑक्सीडेशन जिसका हुआ है वही होता है ऑक्सीडाइज। तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इसका क्या हुआ क्लोरीन का, इसका हुआ है रिडक्शन, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, रिड्यूस हो जाएगा। और जो ऑक्सीडाइज होता है वो होता है हम लोग का रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडाइज हुआ है तो उसका अपोजिट हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और जो हुआ है कौन सी, रिड्यूस्ड हो जाएगा हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइज तो होगा वो हम लोग का रिडक्शन एजेंट। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि देयर इज अनदर कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन द मेटल नॉन मेटल फॉर्म। होता क्या है कि बहुत मरतबा डेफिनेशन इसका बदल जाता है। डेफिनेशन क्या है, देखिए आप एग्जांपल देखते हैं, क्या कहा, द एडिशन ऑफ नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल का एडिशन हो रहा है या रिमूवल ऑफ मेटल, मेटल का रिमूव होना चाहिए और नॉन मेटल का क्या होता हो, एडिशन होता हो, तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। यानी कि नॉन मेटल का एडिशन और मेटल का रिमूवल कहलाता है ऑक्सीडेशन। और दूसरा एग्जांपल क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है कि एडिशन ऑफ मेटल और रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, यानी कि मेटल क्या करता हो, ऐड होता हो, और नॉन मेटल क्या करता हो, रिमूव होता हो, तो वो कहलाता है हम लोगों का रिडक्शन। ये भी एक डेफिनेशन है। चलिए इसमें देखते हैं, इस एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे बताइए कॉपर क्या है, मेटल है, कॉपर क्या है, मेटल है ना। तो हम लोग क्या बोले कि एडिशन ऑफ मेटल, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ गया। यहाँ पे देखिए जहाँ से मैं मिलाया उसी को सिर्फ देखना है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या था, अकेले था, और ऑक्सीजन से आके कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन से कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन से कॉपर जुड़ा था ना, यहाँ पे कॉपर बढ़ गया। तो एडिशन ऑफ, और कॉपर क्या है, मेटल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ मेटल हो रहा है। तो मेटल जब एडिशन करता है तो क्या कहलाता है वो हम लोगों का, एडिशन ऑफ मेटल कहलाता है एडिशन ऑफ मेटल। देखिए दूसरा लाइन में एडिशन ऑफ मेटल कहलाता है रिडक्शन। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन क्या कहलाता है वो क्या हुआ है, वो रिड्यूस्ड हुआ है। बताइए आपको क्या हुआ, ये रिड्यूस, ऑक्सीजन क्या यहाँ पे रिड्यूस हो गया। चलिए दूसरा टर्म समझते इसी में। हम लोग क्या पढ़े कि एडिशन ऑफ नॉन मेटल, किसका एडिशन, नॉन मेटल। यहाँ देखिए हम लोग क्या, कॉपर है ना, तो कॉपर यहाँ जाके क्या हुआ, कॉपर यहाँ देखिए, कॉपर यहाँ अकेले था, इसके साथ जुड़ गया कौन सी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑलरेडी कहलाता है ये ऑक्सीडेशन। तो ये डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ही हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन हम लोग एक बात और देख लेते हैं यहाँ पे
और ये तो ऑक्सीडेशन हुआ ही हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी क्यों हुआ ऑक्सीडेशन? यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि कॉपर जो था अकेला था, यहाँ आके क्या हुआ, इसके साथ क्या बढ़ गया, इसके साथ देख रहे हैं ऑक्सीजन बढ़ गया। तो ऑक्सीजन मतलब जुड़ रहा था ना, बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन का एडिशन कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अच्छा मान लीजिए कि ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल ही ऑक्सीजन है, तो वो भी यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, कॉपर से जुड़ रहा है। तो एडिशन ऑफ नॉन मेटल या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से यहाँ तक, ऑक्सीजन अकेला था, यहाँ क्या जुड़ गया, कॉपर। और ये क्या हो रहा है हम लोग का, इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और हम लोग क्या बोले, जिसका होता है रिडक्शन वही होता है रेड्यूस्ड। तो ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन, तो ये हो गया रेड्यूस्ड। कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो कॉपर हो गया ऑक्सीडाइज। जिसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज, जिसका रिडक्शन वो क्या रेड्यूज। और हम लोग क्या जानते हैं कि जो होता है रेड्यूस्ड वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो होता है ऑक्सीडाइड वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये हम जान चुके हैं। अब देख लीजिए आगे यही बातें होगा, देखिए है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या देखिए हम लोग, यहाँ पे कॉपर के साथ जुड़ गया ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हुआ, तो कॉपर क्या हो गया हम लोग का, कॉपर हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे क्या हुआ कि इसका हुआ कौन सी, रिडक्शन हुआ कॉपर के साथ, क्योंकि कॉपर के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन क्या जुड़ रहा है, कॉपर जुड़ रहा है। तो ये हम लोग का हो गया, जो हुआ रेड्यूस्ड वो हो गया हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल से जो ऑक्सीडाइज होगा वो होगा रिडक्शन, जो रेड्यूस्ड होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी इसका इफेक्ट क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, इसका इफेक्ट हमारे लाइफ में क्या पड़ता है। तो देयर आर सम इफेक्ट दैट इज करोजन ऑफ मेटल एंड रेनिसिडिटी ऑफ फूड। करोजन ऑफ मेटल क्या होता है कि करोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर इटेन बाय अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर। यानी क्या होता है इसमें कि एयर के द्वारा, एयर में जो हम लोग का रहता है मेटल, वो क्या होता है कि एयर, मॉइस्चर और केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि उसका इटेन मतलब उसको है ना कुछ न कुछ उसका कमी उसको खा जाता है, उसका सरफेस पे कुछ ना खोखला खोखला हो जाता है, तो इसको हम जंग लगना कहते हैं। दैट इज नॉन एज, किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन के वजह से। यहाँ पे एयर में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है ना, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या होता है कि उसका ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे क्या होता है कि उसका सरफेस में कुछ कमी आ जाती है, जैसे हम क्या बोलेंगे, इस क्या हो रहा है, क्रोजन हो रहा है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन व्हेन एन ऑब्जेक्ट आयरन ऑब्जेक्ट इज क्या हो रहा है कि लेफ्ट डैम्प इन एयर, एयर में क्या हो जाता है वो डैम्प हो जाता हो कॉन्स्टेबल टाइम, कुछ समय के बाद, तो वो कहलाता है हम लोग का रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे यहाँ पे हम लोग का आयरन है, इसके बाद ऑक्सीजन जुड़ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ऐसे नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से, यानी कि यहाँ पे आयरन था, आयरन के साथ क्या जुड़ गया, आयरन यहाँ पे था अकेला, इससे जुड़ गया कौन सी, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी क्या हम लोग बोलेंगे, क्रोजन किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, क्रोजन होता है। सेकंड हम लोग का है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, खाना को खुले में छोड़ देते हैं। तो खुले में जब खाना छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ पूरा डिफिनेशन के साथ, मैं हिंदी समझता हूँ, जब हम लोग खाना को खुले में छोड़ देते हैं, तो वो खाना में जो आयल रहता है और फैट रहता है, ये क्या करता है कि एयर में जो प्रेजेंस ऑक्सीजन रहता है, उससे करता है रिएक्शन और हो जाता है ऑक्सीडाइज जब हो जाता है, इसका जो स्वाद होता है उससे क्या होता है, स्वाद बहुत खराब हो जाता है, अनप्लेजेंट स्वाद हो जाता है, और उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बासी खाना, स्टेल खाना। इसी को बोलते हैं रेंसीड होना, यानी कि जब कोई खाना हवा की उपस्थिति में आने के बाद क्या हो जाता हो, उससे स्मेल आने लगे, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने की वजह से ऐसा होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी होना। तो रेंसिडिटी कैसे हुआ समझ में आ गया, यानी जब हम लोग किसी चीज़ को खुले में छोड़ देते हैं, क्या होता है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उससे क्या होता है कि अनप्लेजेंट स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड, ठीक है। तो रेंसिडिटी यानी कि भोजन का खराब होना, इसको हम कैसे बचाएंगे, प्रिवेंट कैसे करेंगे, इसके लिए मतलब इस तरह का कुल 5 उपाय है। पहला क्या उपाय है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। आप क्या करिए कि भोजन के साथ क्या करिए, आप एंटीऑक्सीडेंट को मिला दीजिए, तो आपका क्या होगा कि भोजन मतलब जल्दी से जल्दी खराब नहीं होगा, ज़्यादा देर के बाद खराब होगा। BHT है ना, और ये सब क्या BHE, ये सब क्या एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल्स, ओके। सेकेंड उपाय है क्या, सेकेंड रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पैकिंग ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। क्या करना है उसको कि नाइट्रोजन गैस में जब हम उसे रखेंगे मतलब पैक करके, तो वो जल्दी उसमें उसका रेंसिडिटी नहीं होगा। यानी जैसे एग्जांपल देखिए, पोटैटो चिप जो हम लोग खाते हैं, आलू का चिप जो मिलता है ना, चिप हुआ, कुरकुरे जो हुआ, उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है नाइट्रोजन गैस भरा हुआ, इसलिए वो जल्दी खराब नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय द कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। मतलब तीसरा उपाय हम क्या कर सकते हैं कि फ्रिज में रख के, रेफ्रिजरेटर में रख के अपना भोजन को, फूड को है ना, रेंसिडिटी होने से बचा सकते हैं। चौथा क्या करें, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय द स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करते हैं इसको कि ऐसा बर्तन में जिसमें क्या होता है कि एयर नहीं जाता, जिसमें क्या होता है एयर
नहीं जाता, और उसमें अपना फूड को स्टोर करके हम उसे रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। और लास्ट क्या कह रहा है कि रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। इसे आप क्या करिए कि लाइट से, रोशनी से बचा के रखिए, तो आपका भोजन जल्दी रेंसिडिटी नहीं होगा, आपका भोजन है ना फूड खराब होने से बचा हुआ रहेगा। तो ये हम लोग मेनली शॉर्ट हैंड में पढ़े, पूरा केमिकल रिएक्शन है ना, 1 बाय 1 ऑल टॉपिक्स है ना क्लियर किए है ना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को भी दबाइए है ना, मोर इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के लिए और नेक्स्ट सीरीज के लिए। इसके बाद में लेसन 2 जो है एसिड, साल्ट एंड बेस पे बनाएंगे लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू।